हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित सिंह गैरेस आप सभी का मार्गदर्शन आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, जहां पे हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान की चौथी बुट्टी, जहां पे हम लोग काफी शानदार तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखेंगे और उसके डिस्क्रिप्शंस यानी किस तरीके से वो आंसर्स हुआ इसके फैक्ट्स भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश भी कीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल आपके सारे एग्जाम्स में मददगार हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बुट्टी को कंटिन्यू रखा जाए संडे के संडे, तो आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल हु हैव बीन कनेक्टेड और हु आर वाचिंग। जो लोग देख रहे हैं उन सारे लोग को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं अपने इस सामान्य ज्ञान की बुट्टी, जिसका चौथा एपिसोड है। 3 हम लोगों ने दिया था, एक 26 जनवरी वाला दिया था और उससे पहले 2 है। जीके जीएस के सेक्शन में आपको दिख जाएगा। पहला सवाल हमारे पास है सर कि नेम ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला एटॉमिक सबमरीन का नाम क्या है? पहला आईएनएस विक्रांत चक्र, दूसरा आर.एन. शुक्ला, तीसरा वी.आर. गिल और चौथा डी.बी. महावर। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे हमारे पास सरकार आईएनएस चक्र, राइट। यहां पे हमारे पास करेक्ट आंसर होने वाले हैं आईएनएस चक्र, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके करेक्ट आंसर हमारे पास दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्यों आईएनएस चक्र होगा। तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो ये सोवियत ओरिजिन का सोवियत आपका जहाँ से होता है ना, सोवियत के नाम सुने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, तो उसका ही वहीं से बनाया हुआ, वहीं से निकला हुआ हमारे पास है K-43। और K-43 की बात कर लेते हैं तो ये चार्ली क्लास का न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सबमरीन है, जो कि ऑपरेट किया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा एज ए चक्रा, यानी इसका भारत में इसका नाम क्या है? चक्रा है। जबकि ये चीज़ें कहाँ से आया है? तो सोवियत से आया है। इसका नाम क्या था वहाँ पे? K-43। और इसको जब भारत के में इंडियन नेवी ने यूज किया तो इसका नाम रखा चक्र, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्ड हुआ था आपका 1964 से, यानी कि 1964 याद कीजिएगा, आपका जवाहरलाल नेहरू का निधन इसी समय में हुआ था, है ना, इसी 1964 में। 1964 से 1967 के बीच में इसका निर्माण हुआ और ये फिर से सोवियत ने क्या कर दिया, आपका सौंप दिया भारत को। कब सोवियत नेवी में इसको लाया गया? 5 नवंबर 1967 को। ये भारत में हमारे पास काम करने लगा कब से? 1968 से 1931 में, 1991 तक, 1988 टू 1991 आईएनएस चक्रा के रूप में ये भारत में अपना योगदान दिया। यानी इसका निर्माण हमारे पास सोवियत में हुआ था और उसके नेवी में काम कर रहा था आपका 5 नवंबर 1967 से, लेकिन ये भारत में आया तो इसका नाम आईएनएस चक्रा रखा गया। और इसका नाम, ये चीज़ कब से काम कर रहा है यहाँ पे भारत में? 1988 से 1991, 1988 टू 1991। दूसरा सवाल हमारे पास कि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया, यानी कि भारत में आने वाला वो पहला ब्रिटिश कौन था, यानी कि ब्रिटेन से पहला कौन बंदा आया था भारत में विजिट करने के लिए? 4 ऑप्शन हमारे पास है। एक ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है हॉकिंस, दूसरा नॉर्वे, तीसरा मिल्डेन हॉल और चौथा हमारे पास जॉर्ज बुश। काफी इसके आंसर्स आते हैं हमारे पास हॉकिंस, यहाँ पे काफी आंसर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारे पास मिल्डेन हॉल। अब मिल्डेन हॉल क्यों होगा आपको पता है कि इसके डिस्क्रिप्शंस भी मैं दूंगा आपको। आप नोटिस कीजिएगा कि विलियम हॉकिंस आपका किसके रूप में आया था? आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आया था, ठीक है। और ये एक जो शिप को लेके आ रहा था, उस जिस शिप से आया था उस शिप का कमांडर था, उस शिप का नाम था हेक्टर, ठीक है। ये पहला शिप था जो सूरत में लॉन्च। ये आपको बता दूं कि विलियम हॉकिंस
1607 में वहां से चलना शुरू किया था। और भारत के सूरत में 24 अगस्त 1908 को, सॉरी 1608 को ये यहाँ पे पहुंचा। 1608 को पहुंचा, 24 अगस्त 1608। लेकिन इससे पहले अगर बात करते हैं सर, तो हमारे पास पहला ब्रिटिश था जॉन मिल्डन हॉल, और ये हमारे पास आया था 1599 में। 1599 में ये आया था यहाँ पे भारत में। ये लैंड के थ्रू आया था, लैंड रूट से आया था, और यहाँ पे अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्बेसडर बताता है और यहाँ पे रहने लगता है। आपको बता दूं कि इसकी मृत्यु यहीं पे हो जाती है। जब दूसरी बार आता है तो 1614 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और यहीं पे अंग्रेज के कुछ लोग थे, उसके नेतृत्व में इनका निधन होता है। निधन जब होता है तो उसको यहीं पे दफना दिया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास जॉन मिल्डन हॉल। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो 1599 में हमारे पास वो भारत, ये अपना ब्रिटेन छोड़ा और पर्सिया के रास्ते भारत आया था, पर्सिया। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के पहला इलेक्शन कमीशन का नाम क्या है? भारत के पहला इलेक्शन कमीशन का नाम क्या है? आप काफी लोगों को पता होगा। सुकुमार सेन, आर.एन. शुक्ला, वी.आर. गिल और डी.बी. महावर में से पहला आपका इलेक्शन कमीशन कौन है? इसके आंसर्स काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जो फैक्ट्स यहाँ पे हैं वो नहीं आपको पता होंगे, राइट? यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सुकुमार सेन। इससे बात करते तो सुकुमार सेन की बात कर लेते हैं। सुकुमार सेन भारत में आपका किस तरीके से काम किए? सिविल सर्विस, ये हमारे पास इनकी ये चीज है। 2 जनवरी 1998 से लेकर के 13 मई 1963 इनका जीवन काल है पूरा। और ये हमारे भारत में इंडियन सिविल सर्वेंट के रूप में अपना काम किए थे, इन्होंने काम किया था। और दूसरी चीज, ये भारत के फर्स्ट इलेक्शन कमीशन होने के साथ साथ ये आपके सूडान के भी फर्स्ट इलेक्शन कमीशन थे। याद रखेंगे, भारत के फर्स्ट इलेक्शन कमीशन होने के साथ साथ ये सूडान में भी आपका इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम किया था। सूडान में, जी बिल्कुल, वहीं पे जहाँ पे सबसे ज्यादा पिरामिड है। और ये भारत में इलेक्शन कमिश्नर के रूप में आपने कब काम किया था? 21 मार्च 1990 से 19 दिसंबर 1958। याद रखेंगे, सुकुमार सेन का कार्यकाल 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक था। दूसरी चीज, इनके नेतृत्व में हमारे पास इलेक्शन कमीशन ने सक्सेसफुली आपका 2 इंडिपेंडेंट भारत का चुनाव कराया, 2 जनरल इलेक्शन कराए, 1951 से 52 वाला और 1957, यानी कि 2 इलेक्शन इन्होंने कराया। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत का पहला यूनिवर्सिटी कौन है? अगर पुराना पूछेगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता आ जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है तो जो वेस्ट बंगाल में है। लेकिन अगर पहला पूछेगा हमारे पास तो आपका नालंदा हो जाएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी सर, आपका नालंदा अगर बात करते हैं, जहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये काफी बड़ा हायर लर्निंग का सेंटर था। कब से? 427 से 1197 एडी तक। नालंदा की बात करते हैं, नालंदा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 5वीं शताब्दी में, वो भी बिहार अपने राइट में, राइट। पांचवा क्वेश्चन है कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर? इंडिया का पहला न्यूक्लियर सेंटर कहाँ पे है? तो इंडिया का पहला न्यूक्लियर सेंटर कहाँ पे है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जयपुर, रायपुर, तारापुर, कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होने वाला है आपका तारापुर, ठीक है। इसके अगर सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं हमारे पास डिस्क्रिप्शंस की, तो आपको बता दूं, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन यानी कि TAPS, जो कि आपका तारापुर में लोकेटेड है, और इसलिए तारापुर पावर स्टेशन बोलते हैं इसको। ये तारापुर में एक जगह है पालघर, वहीं पे लोकेटेड है। और अगर बात करते हैं ये चीजें, तो इसका कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट हुआ था 1961 में, और आपका कमीशन डेट था 1969। कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हो गया था 1961 में,
लेकिन आपका कमीशन डेट की अगर बात करें तो 1969। आपको जब भी पूछेगा कमीशन डेट ऑफ तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट या फिर पावर स्टेशन, तो आप यहाँ लिखेंगे 1969। ये पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन था जो भारत में बना था। छठा क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया। भारत में वो पहला चाइनीज पिलग्रिम कौन आया था? पहला ऑप्शन शेक्सपियर, दूसरा फाइयान, तीसरा ह्वेनसंग और चौथा चार्ल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर चाइनीज की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास फाइयान होगा। ह्वेनसंग क्यों नहीं होगा, आपको जवाब दे रहा हूं। बात करूं तो फाइयान जो है आपका पहला चाइनीज पिलग्रिम था जिसने अपना यात्रा शुरू किया था भारत में 399 एडी से लेकर के और पहुंचा यहाँ पे भारत में आपका 400 एडी में, यानी कि 399 एडी में स्टार्ट किया था और 400 एडी में यहाँ पे पहुंचा। ये किसके कार्यकाल में पहुंचा? उस समय शासन किसका था? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का के कार्यकाल में कि शासन काल में ये हमारे पास भारत में पहुंचा। और ये काफी बहुत बड़ा बुद्धिस्ट का मतलब बुद्धिस्ट भक्त था, यानी कि बुद्धिस्ट था जो काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म में विश्वास करता था और अपने क्रीड के वंश को उद्धार के लिए वो सारी चीजें किया करता था। वेनसंग भी आया था, लेकिन वेनसंग जो आया था भारत में हर्षवर्धन के पीरियड में आया था। आयत सिंह भी आया था भारत में आया था कब? बुद्धिज्म के पीरियड में आया था। ये क्यों? क्योंकि ये बुद्धिज्म से ज्यादा लगाव था, वही चीज जैसे हमारे पास फाइयान जी थे। और इब्न बतूता, आपने ये गाने में भी सुना होगा नहीं? इब्न बतूता एक मॉरिस ट्रेवलर है जो कि भारत की विजिट करने के लिए आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हमारे पास इब्न बतूता, आयत सिंह आपका बुद्धिज्म के कनेक्शन के साथ भारत में आया था और वेनसंग आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे और चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे फाहियान। अगला क्वेश्चन है कि नेम ऑफ फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पहला व्यक्ति जो भारत रत्न मिला था, यानी कि जो भारत का नहीं था लेकिन वो उसको भारत रत्न मिला था। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, यानी कि किसी बाहरी वाले को भारत रत्न मिला था। ऐसे तो भारत रत्न भारत वाले को लोग मिलो आम बात वो चीज है। तो चार ऑप्शन हमारे पास खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा हमारे पास आर्यन शुक्ला, तीसरा वी.आर. गिल और चौथा डी.बी. महावर। तो आपको बता दूं कि भारत रत्न जब दिया जाता है तो उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं होगा कि वो आपका यहाँ का होना चाहिए या फिर कहीं और का होना चाहिए। वो अगर किसी तरीके से भारत के विकास में या फिर भारत में किसी ने कुछ ऐसा उन्नत काम किया है तो उसको भारत रत्न दिया जाता है। तो यहाँ पे दो विदेशी थे हमारे पास। मदर टेरेसा को मिला था, ये चीजें इंडियन थी, राइट? मदर टेरेसा हमारे पास वो चीज क्या बोलते हैं, नॉन इंडियन थी ना, राइट? नहीं, मदर इंडिया ही थी, मदर टेरेसा ही की। तो मदर टेरेसा को मिला था, लेकिन दो नॉन कंट्रियंस को मिला था। उसमें से हमारे पास एक है, हमारे पास है खान अब्दुल गफ्फार खान। दो नॉन इंडियंस को मिला था। पहला हमारे पास खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनको मिला था 1987 में। भारत के नहीं, पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान को आपको 1987 में भारत रत्न मिला था। और दूसरा हमारे पास अफ्रीका के पूर्व प्रेसिडेंट, ये भूतपूर्व प्रेसिडेंट हमारे पास क्या थे, नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 में उनके कार्यों के लिए। ठीक है, कह रहा है कि 8वां क्वेश्चन है सर कि वेयर वाज द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपनड इन इंडिया। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कहां खुला था? चार ऑप्शन हमारे पास है, कलकत्ता 1727 में, असम में 1827 में, मद्रास में 1928 में, दिल्ली में 1230 में। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा हमारे पास कलकत्ता 1727 में। मैं बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका पहला पोस्ट ऑफिस खोला था कलकत्ता में 1727 में। 1774 में कलकत्ता जीपीओ स्टैब्लिश हुआ। द साइट वेयर द पोस्ट ऑफ जीपीओ इज नाउ लोकेटेड वाज एक्चुअली द साइट ऑफ फोर्ट विलियम। और आज जो हमारे पास कह रहा है कि जीपीओ जहां पे है
वो पहले फोर्ट विलियम का ये विलियम का शासन रहा करता था, यानी कि वो जगह था जहां पे विलियम साहब रहा करते थे, फोर्ट विलियम था। दोस्तों, तो ये रहा हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस, और उसके एक्सप्लेनेशन कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या ऐसे सीरीज आपको चाहिए संडे के संडे, ये भी आप जरूर बताएंगे। और लाइव या फिर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चाहिए। 8 ही क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन काफी जबरदस्त क्वेश्चंस आपको दिए। बताइएगा इसमें से किस सेक्शन में 8 क्वेश्चंस 8 डायरेक्शंस के थे, और 8 दिशाओं में से किस डायरेक्शन के क्वेश्चंस आपको चाहिए, ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। हम उस पे ज्यादा काम करेंगे, राइट। संडे के संडे मिलेंगे आपको। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ सलाम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।